एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार किया करते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। 1 जुलाई का टाइम फिक्स किया जाता है और तब दूल्हा और दुल्हन आपस में मिलने वाले होते हैं, उनकी शादी होने वाली होती है। लेकिन उससे पहले दुल्हन उससे कहती है कि मैं तुमसे कमरे में मिलना चाहती हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम कमरे में चलो। दोस्तों, उसके बाद कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद जो दूल्हा होता है उसके एक एक करके सारे कपड़ों को उतारती है और उसके प्राइवेट पार्ट को सर्जिकल ब्लेड से अलग कर देती है और उसे उठाकर जो बाथरूम होता है उसमें जाकर फ्लैश कर देती है। दोस्तों, फिर खुद ही पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस को वहाँ पर बुलाया जाता है, एम्बुलेंस वहाँ पर बुलाई जाती है, फिर खुद ही इसे बचाने में लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ? पहले तो दुल्हन ने उसके प्राइवेट पार्ट को क्यों काटा? उससे शादी करने वाली थी, लेकिन अचानक उसके साथ में हुआ क्या जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया और उसके बाद वो फिर उसे बचाने क्यों लग जाती है? दोस्तों, बड़ी ही भयावह कहानी है। अगर आप भी पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना बिहार का एक सहारण जिला पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक मडौरा थाना क्षेत्र है। ये मडौरा थाना क्षेत्र की 1 जुलाई 2024 की सुबह करीब 11 बजे की घटना होती है, जब एक लड़की यहाँ पर SHO साहब को फ़ोन करती है और फ़ोन करके वो यही कहती है कि SHO साहब जल्दी से आप लोग आ जाइए, यहाँ पर बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। यहाँ पर उस लड़की से वो फ़ोन छीन लिया जाता है और जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि साहब मैं मर जाऊँगा, मेरे प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया है, आप एडवांस नर्सिंग होम में जल्दी से पहुँच जाइए। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अपने ज़ोरों शोरों से पूरे दल बल के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर पुलिस पहले से ही वीडियोग्राफी चालू कर देती है। जब कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखा जाता है तो वहाँ पर एक लड़का जो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है और एक लड़की जो दुल्हन के लिबाज में उसकी बगल में बैठी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर जब उस लड़के की दशा को देखा जाता है तो आनन फानन में ही उस लड़के को नज़दीकी हॉस्पिटल जो छपरा में पड़ता है वहाँ पर ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब उसके लिए मना कर देते हैं कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो सकता, इसे हायर सेंटर ले जाना पड़ेगा। उसके बाद उसे पटना रेफ़र कर दिया जाता है, पटना में उसका इलाज चल रहा होता है। दोस्तों, इधर जो उसकी बगल में महिला बैठी होती है, जब उससे पूछताछ की जाती है कि इसके साथ में हुआ क्या है और तुम कौन हो, तो वो महिला पूरी कहानी डिटेल से बताती है। वो महिला जो दुल्हन के लिबाज में बैठी होती है वो अपना नाम अभिलाषा बताती है। वो कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, जो एडवांस नर्सिंग होम है इसी की मैं डॉक्टर हूँ। उसके बाद जब इस नर्सिंग होम के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि 1 महीना पहले यहाँ पर एक महिला की डिलीवरी के कारण मौत हो चुकी है, उसका केस भी इस अभिलाषा के ऊपर चल रहा है। फिर इस अभिलाषा से पूछा जाता है कि ये लड़का कौन है और तुमने इसके साथ में ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पर जो अभिलाषा है वो कहने लगती है कि ये वेद प्रकाश है, वार्ड नंबर 2 का पार्षद है, ये मेरा प्रेमी है, काफ़ी दिन से ये मेरे प्रेम प्रसंग में है और काफ़ी दिन से हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये भी मुझे प्यार का दिखावा करता है कि मैं तुम्हारे साथ में प्यार करता हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और समय एक दिन ऐसा आ जाता है जो यहाँ पर अभिलाषा होती है इससे कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ में शादी कर लो। फिर एक शादी की डेट निश्चित कर ली जाती है, लेकिन इस डेट को वेद प्रकाश यहाँ से फरार हो जाता है और 3 दिन के बाद वापस आता, अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद कर लेता है। यहाँ पर जो अभिलाषा है बहुत ज़्यादा परेशान होती है और ये एक बार नहीं ऐसा 3-4 बार कर चुका होता है। और यहाँ पर अब लास्ट में आकर 1 जुलाई को यहाँ पर इन दोनों ने यही कहा था कि आज हम 1 जुलाई को शादी करेंगे। एक बार ये दोनों एक डेट निश्चित कर देते हैं कि 1 जुलाई को हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे और 1 जुलाई का दिन होता है। दोनों आपस में यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। जो यहाँ पर लड़की होती है वो बिल्कुल दुल्हन की लवाज में आती है, पूरी मेहंदी वगैरह लगा कर आती है, अपने हाथ पर अपने प्रेमी वेद प्रकाश का नाम लिखवाती है। लेकिन इसको पता चलता है कि इसका जो प्रेमी है वो किसी और लड़की के साथ प्यार प्रसंग में है, वो और लड़कियों के साथ
साथ भी बातचीत है। वो जब भी कोई गरीब लड़की होती है उसको इसी तरह से बहलाया फुसलाया करता है और अपनी वार्ड पार्षदी की वजह से उनके साथ में गलत काम किया करता है। जब ये पूरा मामला इसको पता चलता है तो इसका दिमाग बिल्कुल एकदम ठिकाने पर नहीं रहता। ये सोचने लगती है कहीं ये आज तेरे साथ में गलत ना कर दे। फिर होता कुछ ऐसा ही है, 1 जुलाई को ये दोनों मिलते तो ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेद प्रकाश होता है वो कहने लगता है कि आज हम इस शादी को टाल देते हैं, बाद में फिर कभी कर लेंगे, पर लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो अभिलाषा होती है वो अंदर ही अंदर जल रही होती है। वो सोचने लगती है कि ये आज भी तेरे को धोखा देने वाला है और ये धोखा तेरे को देगा तो फिर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उसे एक 1993 में अमेरिका की एक बात याद आती है कि 1993 में एक डॉक्टर महिला होती है, उसके साथ इसी तरह से एक लड़का प्यार किया करता, लेकिन वो उससे शादी नहीं करता और इसी तरह से उसे धोखा दे रहा था, दूसरी महिलाओं से प्यार प्रसंग में था। तो यहाँ पर जो डॉक्टर होती है 1993 में उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है और उसकी बाद उस लड़के का जीवन बिल्कुल ख़राब हो जाता है, वो फिर कहीं का भी नहीं रहता। इसीलिए फिर यहाँ पर ये जो अभिलाषा होती है वो भी यही सब करना चाहती है, सर्जिकल ब्लेड अपने पास लेकर आती है और यहाँ पर इस लड़के को पहले ही कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ दिया जाता है, नशे की दवाई भी इतनी ज़्यादा मात्रा में दी जाती है। थोड़ी देर बाद ही ये बेहोश होने लगता है। इसे एक कमरे के अंदर ले जाती है और कहती है कि मैं तेरे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ, उसके बाद हम लोग शादी करेंगे। इसके एक एक करके पूरे कपड़ों को तन से जुदा कर दिया जाता है। उसके बाद जब ये बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है तो इसके प्राइवेट पार्ट को सर्जिकल ब्लेड से काट दिया जाता है। यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं, SHO साहब होते हैं, वो कहने लगते हैं कि वो पार्ट कहाँ है, वो जुड़ जाएगा उसे अगर हम अपने साथ में लेकर चलें तो। लेकिन यहाँ पर वो महिला साफ मना कर देती है कि मैंने तो उसको बाथरूम के अंदर फ्लैश कर दिया है। दोस्तों उसके बाद इस लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर उसके इलाज में लगे होते हैं। अभी भी इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो महिला ने किया उसे कोई भी अपने किए का पछतावा नहीं है। वो कह रही है कि मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, अगर ये मेरे साथ में इस तरह से धोखा दे सकता है तो मैं इसको ऐसा कर दूँगी कि ये किसी के साथ संबंध बनाने के लायक ही नहीं रहे, क्योंकि मैं इसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसे मरता मैं इसलिए नहीं देख सकती, इसलिए मैंने खुद पुलिस वालों को फ़ोन किया है और खुद एम्बुलेंस को फ़ोन किया है और मैं इसको साथ में यहाँ पर डॉक्टरों के पास ले जाना चाहती हूँ और इसको जिंदा देखना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर पुलिस उस महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। इधर जो लड़का है वेद प्रकाश वार्ड पार्षद, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। दोस्तों अगर वो ठीक भी हो जाता है तो अपने गली में अपने मोहल्ले में किस तरह से जाएगा, वहाँ अगर जाएगा तो वहाँ के लोग बाग भी यही कहेंगे कि ये वही पार्षद है जिसने एक महिला के साथ में इस तरह से धोखाधड़ी की और उस महिला ने इसके प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बहुत बड़ी बात कि अगर आप लोग किसी के साथ में शादी नहीं कर सकते, किसी के साथ में अगर इस तरह से आप संबंधों में हो और उससे इसी तरह से आप बहका रहे हो तो किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। अपने आप को इस तरह के हादसों से बचाने के लिए पहले ही सतर्क होने की ज़रूरत है कि इस तरह से किसी के साथ में किसी की भावनाओं से ना खेलें, किसी की इच्छाओं से ना खेलें। दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर महिला होती है खुद दुल्हन बनकर आती है, अपने हाथ में उसकी नाम के टैटू छपा कर लाती है, मेहंदी लगा कर आती है, वो सज धज कर आज दुल्हन बनकर आती है, लेकिन दुल्हन की लवाज में ही वो ऐसा काम कर जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटना से सीख लेने की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,